परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य प्राण प्रिय युगल सरकार श्री श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रस रानी रज रानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन नमस्कार। हमारी चित्त वृत्ति सदैव विषयों की तरफ जाती रहती है, यही हमारा बंधन है। जैसे जल को स्वाभाविक कहीं छोड़ो, वो ढलान जहां होगी नीचे की तरफ ही जाएगा, ऐसे ही हमारी इंद्रियों की वृत्ति अधोमुख है, अर्थात जगत के शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनमें जाती है। जाएगी, रोक सकना बहुत कठिन है, तो सहज सरल उपाय भक्ति है। भक्ति महारानी की कृपा से हम शब्द को भागवतिक बना लेते हैं, स्पर्श को भागवतिक बना लेते हैं, रूप को भागवतिक बना लेते हैं, रस को भागवतिक बना लेते हैं और गंध को, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये प्रभु के। हम वाणी से बोले तो प्रभु की चर्चा, स्पर्श करें तो प्रभु के संबंध से, काम संबंध से नहीं, शरीर संबंध से नहीं, भाव संबंध भगवत संबंध से। रूप देखने की चेष्टा करें तो रूप समुद्र, रूप की सीमा श्री प्रियालाल को। रस ले तो भगवत प्रसाद, गंध लें तो भगवद अर्पित। तो हमारी जो वृत्तियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध में जा रही है तो ये पावन हो जाएंगी। अगर इन्हें प्रभु से अलग करके भोगोगे तो यही वासना बन जाएगी। वासना जन्म मरण के चक्र में फंसाती है और उपासना जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देती है। इसलिए उपासक बनो, वासना युक्त नहीं, उपासना युक्त। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कृपा करके कह रहे हैं, दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर निबद्ध, मां कृष्ण सर्वत इदं स्वबलेन कृष्ण, वृंदावने विहरतः सहराधयाते, पादारविंद सविधम नयन मानसम में, पादारविंद सविधम नयनम मानसम में। हे श्री कृष्ण, ये दुर्वासना रूपी सुदृढ़ सैकड़ों रस्सियों से हमारा मन बंधा हुआ है। सैकड़ों कामनाएं हैं, कोई एक कामना है। सैकड़ों कामनाओं में हम हर समय जलते रहते हैं, उद्विग्न रहते हैं, अशांत रहते हैं। हे श्री कृष्ण, कामनाओं की रस्सी में बंधे हुए, वासनाओं की दुर्वासनाओं की रस्सी में बंधे हुए इस मन को आप कृपा करके अपने में लगा लीजिए। जब तक सावई मन कृष्ण पदार विंदयो, हमारा मन श्री कृष्ण श्री प्रियाजू के चरणों में नहीं लगता, तब तक ये वासनाएं हमारी दुर्गति करती रहेंगी। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दुर्वासना सदा खींचती रहेगी। हे श्री कृष्ण, मेरे में बल नहीं है, आप हमें बल प्रदान करें कि मैं अपनी दुर्वासना को उपासना में बदल दूं। जो गलत चिंतन है उसका त्याग करके मैं आपके नाम का चिंतन करूं, आपके रूप का चिंतन करूं, आपकी लीला का चिंतन करूं, आपके गुणों का चिंतन करूं, आपका चिंतन करूं, आपके धाम का चिंतन करूं, आपके भक्तों का चिंतन करूं। हमारा जीवन
परम पवित्र, परम मंगलमय हो जाएगा। हे श्री कृष्ण, आप हम पर कृपा करो। आप कृपा करके जहां प्रियाजू के सहित विहरण करते हैं, ऐसे वृंदावन का मुझे आश्रय दे दो। मुझे वृंदावन बुलाओ, मैं वहां बैठकर सत्संग सुनूं, आपके दर्शन करूं, मेरी दुर्वासना बदल करके उपासना में आ जाए, और उस उपासना का फल हो कि सदैव मैं आपका मधुर मधुर चिंतन करूं, संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आकर्षण खत्म हो जाए, एकमात्र आपका ही चिंतन हो, आपके ही शब्द, आपके ही स्पर्श, आपके ही रूप, आपके ही भागवतिक रस, आपके ही गुणों की तरफ हमारा मन आकर्षित हो, इन भोगों की तरफ नहीं। हे नाथ, आप ही कृपा करो, मेरे में बल नहीं है, मैं जितना प्रयास करता हूं उतना धंसता चला जाता हूं। जैसे दलदल में निकलने वाला स्वयं पुरुष उपाय करे तो जितना उपाय करेगा वो दलदल में धंसता जाएगा, कोई निकला हुआ पुरुष निकाले। तो हे श्री कृष्ण, इस माया में प्रपंच दलदल से मुझे निकालो, मुझे सामर्थ्य दो, अपने धाम नाम रूप लीला में मेरे मन को फंसाओ, क्योंकि ये सैकड़ों दुर्वासना रूपी रस्सी से बंधा हुआ ऐसा जकड़ा है कि आप नहीं छुड़ाओगे तो छूटेगा नहीं। वशी कर तुम सक्यो नहीं नहीं मनागिंद्रिय गणो, गुणो भूनैर्कोपी प्रविशति सदा दोष निचयः। क्वयामः किं कुर्मो हरि हरि मयि सोप्य करुणः, सुवासं श्री वृंदावन वितरमानन्य गतिकम। हे हरि, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ मेरे बस में नहीं है। बहुत सुंदर बात, ये इंद्रियां अपने अपने भोगों की तरफ खींच रही हैं। मेरे में एक गुण भी नहीं है हे प्रभु जिससे मैं आपको रिझा पाऊं। जब मैं अपने में देखता हूं तो मुझे दोष ही दोष दिखाई देते हैं। यह है भक्त का लक्षण। भक्त को कभी गुणाभिमान नहीं होता, इसलिए उसे वो अपने में देखे तो ये नहीं दिखाई देता मेरे में गुण है, कभी नहीं दिखाई देता। अगर उससे हृदय से पूछा जाए तो रोना आएगा कि पता नहीं प्रभु हम पर क्यों कृपालु हैं, मेरे में कोई सद्गुण नहीं, मेरे में कोई भक्ति नहीं, ऐसा उसको अनुभव होगा, तभी वो दैन्य रहता है। नहीं तो गुणाभिमानी हो जाए, गुणाभिमानी भक्त नहीं होता, भक्त तो दैन्य होता है। तो श्रीपाद कह रहे हैं इंद्रियों के मैं वश में हूं, मैं इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पा रहा हूं, मेरे में एक भी गुण नहीं जिससे मैं आपको रिझा सकूं। मेरे में जब देखता हूं तो दोष ही दोष दिखाई देते हैं। हे हरि, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, किसकी शरण लूं? आप ही तो हो ना जिससे मैं आपको पुकारूं, आपकी शरण में होकर आपसे बल प्राप्त करूं और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करूं। और आप हो कि मेरे पर निष्ठुर हो गए हो। यदि हे विधाता मेरे हरि निष्ठुर ना हुए होते तो मुझे इंद्रियां इस तरह गिराती नहीं, क्योंकि आप जिस पर कृपाल होते हो वो इंद्रिय विजेता हो जाता है, वो मनोनिग्रह के द्वारा मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। इससे पता चला कि आप हमारे प्रति निष्ठुर हो रहे हैं, क्योंकि यदि कृपावान होते तो मेरी ये दुर्गति न होती। हे प्रभु, मैं अनन्य गति वाला हूं, आपके ही भरोसे वाला हूं, केवल आपकी आशा है, आपका भरोसा है, आपका बल है, आपके सिवा दूसरे का नहीं। तो आप एक कृपा कर दो, मुझे वृंदावन वास दे दो। हे हरि, मुझे वृंदावन वास दे दो। इतना अधिकार तो है ही कि मैं आपसे मांग सकूं, क्योंकि आपका अंश हूं। तो आपसे एक बात झोली पसार कर मांग रहा हूं कि आपके धाम में मुझे वास मिले। क्यों?
क्योंकि यहां भजन के बहुत परमाणु हैं। यहां स्वाभाविक भजन होता है। अगर दुराचार ना करो, यहां पापाचार ना करो, यहां वैष्णव अपराध ना करो, तो यहां हिया फिरे स्वार्थ आपने, भजन गहे फिरे बाह। यहां हम किसी स्वार्थ का चिंतन कर रहे हैं, उतने में भजन ने मुझे पकड़ लिया और भजन शुरू हो गया। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन हो जात। हे प्रभु मुझे वृंदावन वास दे दो, मेरी अनन्य गति कर दो कि मैं वृंदावन के सिवा कहीं जाऊं नहीं, वृंदावन की महिमा के सिवा कुछ और सुनूं नहीं। हे प्रियालाल केवल आपका चिंतन करूं। पूज्यपाद श्री सीताराम दास जी महाराज बड़े महापुरुष हुए हैं, अपने गुरुदेव के अनन्य भक्त और नाम का अद्भुत रसास्वादन करने वाले। शिष्य ने प्रश्न किया, हे भगवान, क्या मुझ जैसे अजितेंद्री को भी शांति मिल सकती है? क्या मैं भोगों की आसक्ति के पंजे से छूट सकता हूं? पूज्य बाबा ने उत्तर दिया, अरे प्रीतम, निश्चित निश्चित तुझे शांति मिल जाएगी, निश्चित तू भोगों की आसक्ति से मुक्त हो जाएगा। तो फिर बताओ ना, किस साधना से मुझे शांति मिलेगी? कौन सा उपाय है जिससे मेरे दुख निवृत्त हो जाएं? किस प्रकार मैं दिन रात आनंदित रहूं, मैं मृत्यु से भयभीत ना हूं? ऐसा उपाय बता दो। उपाय है, जिस दिन तुम्हारे मन की मृत्यु हो जाएगी उसी दिन तुम अमर हो जाओगे। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु देखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वो भगवत स्वरूप। मन मार्या तन बस में कीन्हा, मन ही मारी तन हार के वृंदावन में गाज। मन मारना है। बाबा उत्तर दे रहे हैं कि जिस दिन तुम्हारे मन की मृत्यु हो गई उसी दिन तुम अमर हो जाओगे। तो बाबा, मन की मृत्यु किस प्रकार होगी? मन की मृत्यु से आपको पा सकने की बात, मतलब श्री भगवान को प्राप्त करने की बात हो जाएगी। तो मैं आज ही मन को मारने के लिए कटिबद्ध हूं। आप मुझे बताओ इसको कैसे मारूं, कैसे मारा जाता है? आप जो कुछ कहोगे मैं वही करूंगा, या आप बताएं मैं अभी आपके सामने देह त्याग कर दूं। मैं भीष्म तो नहीं हूं, पर प्रतिज्ञा भीष्म जैसी करता हूं कि आप जो आदेश करेंगे उसी का पालन करूंगा। कर सकोगे ना? बाबा ने उत्तर दिया, अगर कर सकते हो तो सुनो। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, सच में न प्रणश्यति। समझे? जो सब में मुझ भगवान को देखता है, सर्वत्र सब के हृदय में भगवान विराजमान है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सर्वत्र हर वस्तु व्यक्ति स्थान में अपने इष्ट श्री भगवान को देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, और सबको श्री भगवान में देखता है। पहले शब्द यो माम पश्यति सर्वत्र में भगवान इतने छोटे हैं कि चींटी से भी छोटे जंतु में बहुत आराम से शयन करते हैं, अणुअणियान। और दूसरे में सर्वम च मयि पश्यति, सब भगवान में वास करते हैं। ऐसे दिखरावा माते तिन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान का अखंड रूप ऐसा कि एक रोमकूप में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लगे हुए हैं। तो सर्वम च मयि पश्यति, अर्जुन जी को विराट रूप में भगवान ने यही दिखाया कि सब भगवान में वास करते हैं। कितना सुंदर है।
सब में भगवान वास करते हैं, सब भगवान में वास करते हैं। विराट रूप भगवान में सब वास करते हैं। अणु अणियान महतो महियान, महान से भी महान, इतने महान भगवान हैं कि अनंत ब्रह्मांड भगवान में वास करते हैं। और छोटे इतने हैं कि जो परमाणु है उसमें भी भगवान आराम से शयन कर रहे हैं। चींटी के भी हृदय में आराम से शयन कर रहे हैं। तस्याहम न प्रणश्यामी सच में न प्रणश्यति। जो ऐसा देखता है मैं कभी उसके लिए अदृश्य नहीं रहता और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं रहता। तस्याहम न प्रणश्यामी सच में न प्रणश्यति। वो मुझसे दूर नहीं रहता, मैं उससे दूर नहीं रहता। वो मेरी दृष्टि में रहता है, मैं उसकी दृष्टि में रहता हूं। समझे? बाबा तनिक स्पष्ट करके कहो, इससे मन कैसे मरेगा? देखो, जब तुम वस्तु देखते हो, स्त्री देखते हो, पुरुष देखते हो, तभी तुम्हारा मन चलायमान होता है। जब तुम सब में भगवान को देखोगे तो तुम्हारा मन निर्विषय हो जाएगा। निर्विषय होना मन का मारना है। मन का मारना का मतलब है मन में कोई गंदी वासना ही नहीं प्रकट होती। ये मरा हुआ मन है। यहां परम शांति मन को मिल जाएगी यदि तुम सबको परमात्मा में देखोगे और सब में परमात्मा को देखोगे। इसका अनुसरण करने से समझो कि मन की मृत्यु हो ही गई, तत्क्षण शांति मिल जाएगी। यदि तुम ऐसा कर पाए, सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हे भगवान, सब कुछ भगवान बने हैं। हां, पृथ्वी भगवान बने, जल भगवान बने, वायु भगवान बने, अग्नि भगवान बने, आकाश भगवान बने। ये पंच महाभूत भगवान ही बने हैं। इन पंच महाभूतों के रूप में साक्षात भगवान है, परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। और इनको पांचों को जानने वाले नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, घ्राणेंद्री, रसेंद्री, त्वगेंद्री, ये 5 ज्ञानेंद्रियां भी भगवान बने हुए हैं। और इनको ग्रहण करने वाले वाकेंद्री, हस्तेंद्री, पादेंद्री और पायुएंद्री और जनेंद्री, ये 5 कर्मेंद्रियां भी भगवान बने हुए हैं। हमारे भगवान ही 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां बने हुए हैं। और इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, तो भगवान मन भी बने हुए हैं। देखो, भगवान से ही भगवान को देखा जाता है। इंद्री, मन, ये भगवान है। इन्हीं से सब जगत में भगवान को देखा जाता है। ये भी भगवत स्वरूप है। भगवान बड़ी गूढ़ बात कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रही, तो सुनो, आसान शब्दों में सुनो। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब श्री भगवान है। देव, धनुष, धनुष माने दानव, राक्षस, देव, दानव, दैत्य, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, स्त्री, पशु, पक्षी, कीट, पतंगा, जल, स्थल, अनल, वायु, अग्नि, सब कुछ श्री भगवान बने हुए हैं। द्विपद, चतुष्पद, बहुपद, अपद, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, बहुत पैर वाले, बिना पैर वाले, सब जीव भगवान ही हैं। जितने शब्द हैं सब भगवत स्वरूप, जितने रूप हैं सब भगवत स्वरूप। अरे और तो जाने दो, रोग भगवान बनते हैं, शोक भगवान बने हैं, मान भगवान, अपमान भगवान, हास्य भगवान, रुदन भगवान, शांति भगवान, अशांति भगवान, शत्रु भगवान, मित्र भगवान, तिरस्कार, पुरस्कार, नमस्कार, सब कुछ भगवान बने हैं। भगवान के सिवाय इस संसार में और कुछ ही नहीं। अब तुम समझ पाए? बहुत बहुत शांति मिल रही। प्रभु इन सब रूपों में केवल भगवान है। सुनो,
दृश्यते श्रूयते यद यद स्मर्यते वा रघुत्तमो त्वमेव सर्वमखिलम तद्विना नान्य किंचित। अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि हे रघुश्रेष्ठ रघुनाथ श्री राम जी, जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी सुना जाता है, जो कुछ भी स्मरण किया जाता है, वो सब श्री भगवान है। श्री भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब जो तुम्हारी याद में आवे तत्काल उसको कहो ये श्री भगवान है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये श्री भगवान है, ये भी श्री भगवान है। बहुत जल्दी स्थिति बन जाएगी। इसका मतलब भगवान जो देखा जाता है, जो सुना जाता है, वो सब भगवान ही है।